दोस्तों, क्या आप जानते हो कि फालतू की चिंता करना कैसे छोड़ा जा सकता है? दुनिया में केवल वही सुखी रह सकता है जिसे कोई चिंता ना हो। जिस किसी के पास भी चिंता है वो कभी भी जीवन में सुखी हो ही नहीं सकता। और जिंदगी भर हम चिंता को मिटाने का प्रयास करते रहते हैं। चिंता को मिटाने के लिए भी हम चिंता करते हैं। इसलिए जब चिंता मिटती है तो उसके पीछे से एक और चिंता खड़ी हो जाती है। आदमी जिंदगी भर जिम्मेदारियों को पूरा करता रहता है और उनकी चिंता में ही वो मर जाता है। पर वह चिंता कभी पीछा नहीं छोड़ती। परंतु इस दुनिया में एक जगह ऐसी है जहाँ कोई चिंता नहीं है। वह चिंता मुक्त स्थान है। तो आइए जानते हैं कहाँ है वो स्थान। एक समय की बात है, एक व्यक्ति चिंता के बोझ तले दबा जा रहा था। उसके जीवन में मानो असंख्य चिंताएं थी। वह यह देखकर हैरान था कि एक चिंता को समाप्त करने के लिए उसके लिए भी कोई नई चिंता करनी पड़ती है और उन चिंताओं को भी समाप्त करने के लिए उसे और अधिक चिंता करनी होती है। इस तरह चिंताओं की एक श्रृंखला ही बन जाती है जो कभी समाप्त नहीं होती बल्कि दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। और जब वह यह सोचता कि अब उसकी समस्या का समाधान हो गया और अब कोई चिंता नहीं, तभी एक नई चिंता पैदा हो जाती है। एक दिन उसने देखा कि एक गुरु उनके गांव में आए हैं और प्रवचन दे रहे हैं। प्रवचन समाप्ति के बाद वह गुरु के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, ये चिंता क्या होती है? और जब हमारी समस्या का समाधान हो जाता है तब भी चिंता क्यों रहती है? जब मुझे कोई चिंता सताती है तब मैं देखता हूँ कि चिंता को समाप्त करने के लिए बहुत सारी और चिंताएं मैं करने लगता हूँ। मेरे जीवन में बहुत सी चिंताएं हैं और मैं इनसे बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। क्या कभी मैं इन चिंताओं से बाहर आ सकूंगा? गुरु ने कहा, संतुष्टि ही एक ऐसी चीज है जो चिंता को समाप्त कर सकती है। तुम्हें ऐसी चीज ढूंढनी होगी जिससे तुम संतुष्ट हो जाओ। अगर वह तुम्हें मिल गई तो तुम कभी चिंतित नहीं रहोगे। बताओ वह क्या चीज है जो तुम्हें संतुष्ट कर सकती है? व्यक्ति ने कहा, गुरुवर, मैं एक छोटा सा व्यापारी हूँ। अगर मैं इस जगह का बड़ा व्यापारी बन जाऊं तो मेरे पास इतना धन होगा कि हर चीज मेरे पास होगी। तब ना चिंता होगी ना ही कोई दुविधा। मेरे परिवार की भी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएगी और मैं अधिक संतुष्ट होता चला जाऊंगा। गुरु ने कहा, जाओ और अपनी संतुष्टि को प्राप्त करो। जब तक सफल ना हो जाओ मेरे पास मत आना। कभी ऐसा लगने लगे कि अब तुम संतुष्ट नहीं हो पाओगे तब मेरे पास अवश्य आना। व्यक्ति वापस चला गया। उसने बहुत मेहनत की। धीरे धीरे उसने वो हर चीज हासिल की जिससे उसे लगता था कि वह उसे प्राप्त करके संतुष्ट हो जाएगा। 15 वर्ष के बाद वह उस पूरे राज्य का एक बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका था। पर वह अभी भी संतुष्ट नहीं था। अब उसके जीवन में पहले से ज्यादा चिंताएं थी। परिवार भी पहले से ज्यादा समस्याओं से गुजर रहा था। वह उन गुरु को भी भुला चुका था और ये भी कि उसे तो संतुष्टि प्राप्त करनी थी। वह बस अपनी चिंताओं में ही फंसा रहता। उसे कुछ और सोचने का समय ही नहीं था। वह किसी भी तरह से अपनी चिंता से बाहर आना चाहता था पर उसे कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। एक दिन उसके द्वार पर वही गुरु भिक्षा मांगने के लिए आए। गुरु को देखते ही वह पहचान गया। उनके चरणों में गिरकर उसने कहा, गुरुदेव, आपने मुझे पहचाना। 15 वर्ष पूर्व मैं आपसे चिंता का समाधान मांगने आया था और आपने कहा था कि दुनिया में ऐसी चीज ढूंढो जिससे मैं संतुष्ट हो जाऊं तो चिंता खुद ब खुद समाप्त हो जाएगी। मैं हर वो चीज प्राप्त कर चुका हूँ जिससे मैं सोचता था कि इससे मुझे संतुष्टि मिलेगी, पर मैं तो अभी भी असंतुष्ट हूँ और चिंताएं तो पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है। परिवार की समस्याएं भी पहले से कहीं ज्यादा है। गुरु ने कहा, ये तो होना ही है।
इस दुनिया में चिंता मुक्त वही हो सकता है जो इस दुनिया में उस स्थान को खोज ले जिसे चिंता मुक्त स्थान कहा जाता है। जो भी व्यक्ति उस स्थान पर पहुंचता है उसे फिर किसी भी चीज की चिंता नहीं होती। सभी चिंताएं उसके जीवन से समाप्त हो जाती है। व्यक्ति ने कहा, वह चिंता मुक्त स्थान कहाँ है? कृपया मुझे बताइए, मैं अभी ही वहां जाना चाहूंगा। गुरु ने कहा, सीधा व स्पष्ट तो मैं नहीं बता सकता, पर यदि तुम समझ गए तो तुम वहां पहुंच ही जाओगे। व्यक्ति ने कहा, बताइए गुरुवर। वह यात्रा तब शुरू होती है जब आप स्पष्ट रूप से समझ जाते हैं कि बाहर की कोई भी यात्रा, कोई भी चीज आपको संतुष्ट नहीं करेगी। यह कहकर गुरु वहां से चले गए। व्यक्ति सोचता रहा कि गुरु क्या कहकर चले गए। बाहर की यात्रा, बाहर की चीज संतुष्टि नहीं करेगी, फिर कौन सी यात्रा वहां लेकर जाएगी? उसने कई लोगों से विचार विमर्श किया, कई बुद्धिमानों से इसके बारे में पूछा, पर कोई भी उसे जवाब नहीं दे पाया कि वह कौन सी यात्रा है जिससे चिंता मुक्त स्थान की यात्रा होती है। किस दिशा में जाए, कितनी दूर जाए, धरती पर वह जगह कहाँ है? उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर उसने सोचा, इसे गुरुवर से ही पूछता हूँ, केवल वही इसका जवाब दे सकते हैं। वह जगह केवल वही बता सकते हैं और उस यात्रा को किस दिशा में और कैसे शुरू करना है, यह केवल वही बता सकेंगे। वह गुरु के पास पहुंचा और गुरु से कहा, गुरुदेव, आपने जो इशारा किया था वह मैं अभी तक समझ नहीं पाया और मुझे नहीं लगता कि कभी मैं उसे समझ भी पाऊंगा। कृपया करके आप ही मुझे वह दिशा बता दीजिए और उस यात्रा के बारे में बताइए ताकि मैं संतुष्टि को प्राप्त कर सकूं। गुरु ने कहा, इस दुनिया में केवल दो ही तरह की यात्रा हो सकती है। एक यात्रा बाहर की ओर होती है। बाहर की यात्रा में धन दौलत, पद प्रतिष्ठा, मकान, घर, मान सम्मान, अधिकार, क्रोध, प्रेम, नफरत और बहुत कुछ मिलता है। अपने जीवन में तुमने क्या जाना? क्या ये सभी चीजें तुम्हें संतुष्टि देती है? क्या तुम इन्हें पाकर चिंता मुक्त हो सकते हो या कभी हो सकोगे? व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुदेव, मैंने देखा है ये सभी चीजें अपने साथ चिंताएं लाती है और इस दुनिया में कुछ भी प्राप्त करके संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता। गुरु ने कहा, जिसने ये जान लिया कि बाहर की यात्रा करके कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है, वह दूसरी यात्रा की ओर मुड़ जाता है। दूसरी यात्रा होती है अपने भीतर की यात्रा, अंदर की यात्रा होती है। इसकी दिशा तुम्हारे अंदर की ओर होती है। जिस प्रकार आंखें खोलकर बाहर की यात्रा होती है, उसी प्रकार आंखें बंद करके भीतर की यात्रा होती है। इस यात्रा में धन दौलत, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, घर, मकान, अधिकार, क्रोध, नफरत, इच्छा और बहुत सारी ऐसी ही चीजें मिलती है। और जैसे जैसे हम इस यात्रा में आगे बढ़ते जाते हैं, इन चीजों की व्यर्थता का ज्ञान होता चला जाता है और जिस चिंता मुक्त स्थान को तुम ढूंढ रहे हो, वह इस दुनिया में तुम्हारे भीतर, तुम्हारे अंतर में ही है। जब तुम बाहर की चीजों की व्यर्थता का ज्ञान भली भांति कर लेते हो, तब तुम अपने अंतर में उतरना शुरू कर देते हो और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाते हो, तुम्हें वह चिंता मुक्त स्थान दिखाई देने लगता है। अब चाहे जो भी तुम्हारे जीवन में हो, तुम चाहे जो करो, ना तुम्हें किसी से उम्मीद होती है, ना ही उनके टूटने का डर, फिर ना तो चिंता होती है, ना ही दुविधा। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, आप सही कह रहे हो, परंतु यदि मेरे परिवार में कोई बीमार हो जाए तो क्या मुझे उसकी चिंता नहीं होगी? गुरु ने कहा, बाहरी यात्रा कर रहे सभी लोगों को चिंता होती है, तुम्हें भी होगी, परंतु जो भीतर की यात्रा में चल रहे होते हैं, वह ये भली भांति जानते हैं कि चिंता करके कुछ होने वाला नहीं। और क्या आज तक चिंता करके कोई किसी को स्वस्थ कर पाया है? व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव,
अगर कोई सगा संबंधी मृत्यु को प्राप्त हो जाए, उसकी कमी तो अवश्य महसूस होगी ना। उसके ना होने की चिंता भी हमें होगी। गुरुदेव ने कहा, हमें कमी उसी की महसूस होती है जिसके साथ हम अपना जीवन नहीं गुजार पाते। हम सभी के साथ चाहते हैं एक अच्छा समय बिताना, मगर बहुत सी चिंताओं के कारण ये संभव नहीं हो पाता। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को ही अपने सगे संबंधियों के जाने का दुख होता है। उन्हें चिंता होती है कि वह उनसे नहीं मिल पाएंगे, जबकि जो इसके विपरीत होते हैं वह सब के साथ जब भी समय मिलता है पूर्ण रूप से उन्हीं के साथ होते हैं। उन्हें चिंता नहीं होती, बल्कि वह तो खुश होते हैं। उन्होंने उनके साथ एक अच्छा समय बिताया। उसे किसी के भी मरने या खो जाने का दुख नहीं होता। व्यक्ति ने कहा, परंतु गुरुदेव, ये भीतर की यात्रा शुरू कैसे होती है? गुरु ने कहा, जैसे बाहर की यात्रा शुरू होती है, ठीक वैसे ही भीतर की यात्रा भी शुरू होती है। यात्रा को करने के लिए पहला कदम उठाना जरूरी है, और भीतर की यात्रा का पहला कदम है आंखें बंद करके अंतर में उठ रहे विचारों को ध्यान से देखना और धीरे धीरे उन विचारों से मुक्त होना। एक बार जब कोशिश करोगे तो रास्ता खुद नजर आने लगेगा। व्यक्ति ने कहा, गुरुवर, इस यात्रा को पूरा करने में कितना समय लग जाता है? गुरु ने कहा, ये तो तुम्हारी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। इसे तुम कुछ समय तक भी पूरा कर सकते हो, और इसके लिए तुम्हारा पूरा जीवन भी कम पड़ सकता है। यात्रा करनी है, वो मंजिल की दूरी नहीं देखते, चल पड़ते हैं। व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, बाहर की यात्रा मैं बहुत कर चुका हूँ, अब मुझे भीतर की यात्रा को देखना है कि वो यात्रा कैसी है, क्या मिलता है हमें इस यात्रा को करके। परंतु गुरुदेव, क्या इन सब के लिए मुझे संसार को छोड़ना होगा? संसार छोड़कर सन्यासी बनना होगा? गुरु ने कहा, बिल्कुल नहीं। तो भी संसार में रहकर अपने भीतर, अपने अंतर में उतर सकते हो। सिर्फ तुम्हारी संकल्प शक्ति मजबूत होनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो भीतर की यात्रा में चल रहा है, वह बाहर की यात्रा में जो चाहे पा सकता है। उस व्यक्ति को गुरु की बातें समझ आ गई थी। उसने आंखें बंद करके अपने सभी विचारों को अंतर मन से देखना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे उसकी सभी चिंताओं का समापन होने लगा था। समस्याएं तो अभी भी जीवन में थी, मगर अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह हमेशा ही अब समस्या का समाधान ढूंढने की ओर ही जोर देता था। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस कहानी से एक सीख तो जरूर मिली होगी कि चिंता चिता समान होती है, इसलिए हमें कभी भी व्यर्थ की चिंता नहीं करनी चाहिए। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।